हेलो नमस्ते दोस्तों। हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड प्रश्नावली एक का एक में। देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं और हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से आपको 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उसको चलिए हम लोग पारी पारी से देखते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 का गुणनखंड कीजिए। पहले बात गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड वो किसकी संख्या से विभाजित हो रहा है। 4 किसकी संख्या से विभाजित होगा? 1 से, 2 से और 4 से विभाजित होगा। 4 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से और 4 से। ये इसके क्या हैं? गुणनखंड। क्या हैं? गुणनखंड। लेकिन आपको इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें से 1, 2, 4 में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 4 है लेकिन ये भाज्य संख्या है, तो 2 ही क्या हो जाएगा? अभाज्य। यानी 4 के गुणनखंड में कितने अभाज्य संख्या हैं? सिर्फ एक संख्या, वो भी 2 है। जैसे हम लोग लसन निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, तो इसमें 2 संख्याएं आ रही हैं, 2 गुणे 2 4 बराबर। लेकिन आप समझिए ये एक ही अभाज्य संख्या है, तो इसे हम घात के रूप में लिख देंगे 2 घाते 2। अगर हम ऐसे ही 8 की बात करें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, तो 8 में कितने अभाज्य संख्या आ रही हैं? एक ही संख्या आ रही है, लेकिन वो कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 घाते 3। 8 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्याएं? एक ही संख्याएं आ रही है। 4 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या आ रही है। अब वो कितनी बार है वो नहीं लेंगे, कितनी संख्याएं आ रही हैं। जैसे हम लोग अगला लेते हैं 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 का 3, तो हम 12 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? 1 2 3। आप तो कहेंगे 3 संख्याएं, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब 2 4 बार आ जाए, 10 बार आ जाए तो होगी तो एक ही अभाज्य संख्या ना, तो इसको घात के रूप में लिख देंगे 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 1। अब कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो कोई भी संख्या चाहे जितनी बार आए उसको हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे आप लोगों को पहला यहाँ पे उदाहरण है 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब 140 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं। पहले कहीं रफली में हम लोग ऐसे लिखकर 140 2 70 2 35 5 7 7 1। तो इस प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इतना आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ ले 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, या ये भी पूछ सकता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो भाई कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 2 3 4। आप तो 4 काउंट करेंगे, लेकिन अभी हमने बताया कि 2 अब चाहे जितनी बार आ जाए, 5 चाहे जितनी बार आ जाए, 7 चाहे जितनी बार आ जाए, उसको काउंट सिर्फ हम एक ही बार करेंगे। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार 5 घाते 7 घाते 1। तो इस प्रकार आपका कितनी अभाज्य संख्याएं आ गई? 1 2 और 3। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड में 140 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी?
अब काउंट कीजिए 1 2 3, आप ऊपर वाला काउंट करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो हमने अभी बताया इसका नियम है, अब 2 चाहे जितनी बार आ जाए लेंगे उसे सिर्फ एक ही बार, 5 चाहे जितनी बार आ जाए उसे लेंगे सिर्फ एक ही बार, 7 भी चाहे जितनी बार आ जाए उसे लेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। तो भाई 2 कितनी बार आए 2 बार, तो काउंट सिर्फ एक बार। 5 कितनी बार आए 1 बार। 7 कितनी बार 1 बार। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, इसका उत्तर हो जाएगा 3। आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को बहुविकल्पी में देखने को यहाँ से मिलेंगे। यदि आपको अब यहीं से पूछ सकता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में, अगला क्वेश्चन 140 के, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आपको देखने को मिलेंगे भाई बोर्ड में। 140 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी, 140 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का घातांक, अभाज्य संख्याओं की घातों का योग होगा, घातों का योग, अभाज्य संख्याओं की घातों का योग होगा। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योग। अब चलिए पहले देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घाते 2 है, 5 घाते 1 है, 7 घाते 1। घातों का योग या घातांक का योग मतलब घात का अंकों का योग। अब यहाँ पर कौन है, 2 और 1 3 और 1 4। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा आप 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 1 गुणे 7 घाते 1। तो घातांकों का योग कितना हो जाएगा, 4 उत्तर हो जाएगा आपको। और यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक क्या होगी। तो 2 की घातांक क्या है, 2 है। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये समझते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब अगला देखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे। यह क्वेश्चन आपका हर संख्या में बन सकता है। तो 156 का जब हम लोग करेंगे 156 का, तो वह 140 हो चुका है। अब देखते हैं 156 का। दो सत्ते 14, 2 8 16, 2 3 6 3 9 18, 2 13 और 13 1। तो भाई 8, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 3 6 2 9 18। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 13 13 1। तो इस प्रकार 156। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो भाई 156 के अभाज्य गुणनखंड में आपको देखने को मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड गए। अब इसमें से आप देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड कभी आपको दे देगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब आपको पूछ लेगा 156 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको 4 काउंट करेंगे। तो वही बात फिर से 4 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 है। पहले प्रत्येक संख्या को उसकी घात के रूप में बनाएंगे। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 घाते 2 गुणे। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 13 कितनी बार आया है, 1 बार। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ये। अब इस समय हम पहली सवाल है, पहला सवाल वही 156 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 2 3। उत्तर आपका हो जाएगा 3। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 3। और अगला सवाल 156 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योग कितना होगा। अभाज्य संख्याओं की घातों का योग, अब 2 घाते 2 है, 3 घाते 1 है, 13 घाते 1 है। अब घातों का योग मतलब ये ना, तो इन्हीं को जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 और 1
4। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा 4। अब इसमें पूछ लेगा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताइए। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात होगी, 2 की घात होगी या 2 की घातांक है। तो 2 की घातांक कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर उत्तर आपका 2 हो जाएगा। और ये इसका 3, इसका 4। इस प्रकार से आपको बहुत ही इस प्रश्नावली 1 से 1 प्रश्नावली 1.1 से अभाज्य गुणनखंड में इससे ज़्यादा आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। यहाँ से आपको कोई भी कह सकता है। यहाँ पे 2 की घातांक मैंने बोला, 3 की घात कह सकता है, 13 की घात कह सकता है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या की घात कह सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की घात कितनी है? इसमें 2 ही है। तो आप हमेशा तैयार रहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको याद रहा होगा। अगला हम लोग देखते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग कौन सा देखेंगे? 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो भाई 3825, अब 156 भी हो गया, इसको भी हटा दो। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड चलिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये किस किस संख्या से कटेगा। और विभाज्यता का नियम जिसको पता होगा वो जल्दी जल्दी कर लेगा। लास्ट में 5 है तो हो सकता है 3 से भी कटे, हो सकता है 5 से भी कटे ना। तो यह एक बार हम लोग 3 से देखते हैं। 3 इक्का 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से कट गया। ये भी देखते हैं 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये भी कट गया। अब 425 है और 3 से नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? इन दोनों कुल के जोड़ लो, और वो अगर 3 से कट रही संख्या तो ये पूरा 3 से कटेगी। जैसे 5 2 7, 8 7, 5 2 7, 7 8, 15 3 18, 18 3 से कटता है तो ये 3 से कटेगा। इसको भी जोड़िए 7 5 12, 12 2 14 1 15, 15 आ रहा है। 15 संख्या जो है वो 3 से कटती है तो ये भी 3 से कटेगा। अब इसको जोड़िए 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से नहीं कटता है, 11 3 से नहीं कटता है। तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से अवश्य ही कटेगा। तो 5 अट्ठे 40, 5 त्याई 5 पचे 25। अब फिर इसको जोड़िए 8 5 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 17 आ गया, और 17 से 17 कटेगा। तो इस प्रकार आपका 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए, अब 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 है। अब यहाँ पे वही बात, अभाज्य कितनी अभाज्य संख्याएँ आ रही हैं? 3825 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी? कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी भाई? चलिए बताइए। अब इसको पहले करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? घात के रूप में बनाएंगे। जिस दिन हम लोग घात के रूप में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको स्पष्टता पता भी चल जाएगा ना कितनी अभाज्य संख्या आ रही हैं, घातों का योग कितना होगा, सबसे छोटी संख्या घात कितनी है, सबसे बड़ी संख्या घात कितनी है। तो इसीलिए हम तुरंत देखेंगे और उसको घात के रूप में बना लेंगे। और अन्यथा यहाँ तक भी आपका सही ही है, गलत नहीं है। बस हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी के लिए घात के रूप में बना रहे हैं। तो 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 17 कितनी बार आया है? 1 बार। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी? चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3, कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी? उत्तर आपको मिल गया 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योग, या आपको कहेगा घातांक का योग बताइए। तो घातों का योग कितना है? 2 2 2 4 1 5, घातों का योग कितना हो जाएगा? 5। जो इन संख्याओं के अभाज्य संख्याओं की घात है उन्हीं का योग, तो उनका योग 2 2 4 1 5।
आसानी से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अब पूछेगा 3825 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 17 की घात होगी। 17 की घात कितनी है भाई? 17 की घात 1 है। कितनी है? देखिए 1 है। या आप लोगों को पूछ लेगा 3 की घात होगी। 3 की घात कितनी होगी? तो 2 हो जाएगी। 5 की घात कितनी है? 2 हो जाएगी। इसी टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपका 5005 है। तो 5005 का भाज्य गुणनखंड करते हैं और वहाँ से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को देखेंगे। 5005 के लिए 5005 ये किससे किससे विभाजित होगा? पहले जोड़िए 505 5 5 5 10। तो ये 3 से नहीं विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने का नियम वही है। कुल संख्या के अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये 5 से विभाजित होगी। 5 1 का 5 5 0 0 5 0 0 5 1 का 5। अब आपको यहाँ पर 1001 आ गया। अगर आप इसको कभी नहीं किए रहेंगे, एक बार ही प्रयास नहीं किए रहेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 1001 से कटाकर 1 लिख देंगे। लेकिन ये अभी कटेगा और ये 7 से विभाजित कीजिए। 7 1 का 7, 7 1 का 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौक 28, 2 7 3 21, यानी ये 7 से कट रहा है। तो 7 से विभाजित जब करेंगे 7 का 7 30, 7 चौक 28, 2 7 3 21, 143 आ गया। अब 143 आप जानते हैं ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। अभी ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 11 से। 11 1 का 11, 11 3 33 और 13 का 13। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। और इसको हम लोग घात के रूप में बना देंगे तो 5 गुणे 1, 7 गुणे 7 घाते 1, 11 घाते 1, 13 घाते 1। तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। अब ये बोर्ड में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा बहुत कोई सोच भी नहीं सकता है। अब तो भाई 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात होगी 1, 7 की घात होगी 1, 11 की घात होगी 1, 13 की घात होगी 1। चाहे जिस भी संख्या का घात पूछ लेगा इसमें सबकी घात 1 ही होगी। अब आपको अगला क्वेश्चन 5005 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो अब काउंट कीजिए अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 1 4। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं। यदि आप इसी को यहाँ से 5005 को यहीं से 5 काउंट कर देते 1001 और फिर ये किसी से नहीं कट रहा है, आप भाग देकर थेंगे 1। अब आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं आ गई? 2 अभाज्य संख्याएं, जो कि 1001 अभाज्य संख्या नहीं है, वो किसी और से विभाजित होगी, 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी। तो आप कहेंगे 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ से आपका एक बहुविकल्पी नंबर आपका गलती हो जाएगा। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भाई? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन 5005 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योग। अब घातों का योग 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर? 4। तो इस प्रकार 5005 हो गया। अब अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन 7429 का करते हैं। सेवन 429। अब इसको पहली बार जोड़ेंगे। पहले 3 से विभाजिता का नियम देखेंगे। पहले ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 9 2 11 4, 15 7 22। 22 भी 3 से नहीं कटता है। 4 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से तो इसकी पारी आएगी नहीं। अब देखते हैं। तो इसका हम लोगों को थर्ड प्रोसेस एक बार हम लोग किए रहेंगे तो बहुत ही जल्द हम लोग कर सकते हैं। अब ये सीधी सीधी कटेगा आपका 17 चौका 68 और 17 दूना 17 चौका 68, 17 पचे 17 से भाग दीजिए भाई। 17 चौका 68, 17 चौका 68,
देखिए 17 से जब भागा देंगे 17 चौका 68। अब यहाँ पर 14 में से 8 गए 6 62 बचा, तो 17 त्रिक 51, 119 हो गया, 17 सत्ते 119। अब 437 आ गया। अब 437 किससे कटेगा? 3 से तो नहीं कटेगा, तो 7 3 10 4 14 रहे, तो ये 19 से कटेगा। अब 19 से जब इसका भागा देंगे तो 19 दूना 38, 19 त्रिक 57। अब ये किससे कटेगा? 23 से कटेगा। तो इस प्रकार आपका 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड तो कौन कौन रहे भाई? 17, 19, 23, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब अभाज्य गुणनखंड जब हो जाएंगे तो इनके घात के रूप में बना देंगे 17 घाते 1, 19 घाते 1, 23 घाते 1। आप घात के रूप में बनाइए ना बनाइए, ये भी सही है, ये भी सही है। बस हम लोग क्वेश्चन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा अभाज्य गुणनखंड में, वो देख रहे हैं। तो भाई वही बात, अब 7429 के अभाज्य गुणनखंड में 17 की घात कितनी है? 1 है। 19 की घात कितनी है? 1 है। 23 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर कभी आपको पूछ लेगा 2 की घात कितनी है, तो इसमें 2 आ ही नहीं रहा है ना, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा अभाज्य संख्या ही लेंगे, एक ही नहीं ले रहे हैं, एक से एक भागा दे रहे हैं, एक से एक, क्योंकि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा 7429 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं? आप काउंट करें 1 2 इसके बाद 3, कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी भाई? 3 अभाज्य संख्याएं। अगला 7429 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातांक का योग बताइए। तो घातों का योग 1 2 3, यही काउंट करेंगे ना हम घातों के योग में, तो घातों का योग भी 3 हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग शुरू में किए थे, आप लोग 7429 का क्रम बदल दीजिए। अब हो सकता है 17 19 23 लिखे हो, कोई हो सकता है 23 गुणे 19 गुणे 17 लिखा हो, कोई हो सकता है 19 गुणे 23 गुणे 17 लिखा हो। इस प्रकार आप इनके क्रम को बदल दीजिए, इसके मान में परिवर्तन कोई नहीं आएगा। यही आपकी होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अभाज्य गुणनखंड के लिए है, अभाज्य गुणनखंड के लिए, क्योंकि यह कहती है कोई भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे, उनके क्रम में परिवर्तन कर दीजिए और उसके मान में बदलाव ना आए। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसके लिए लगती है? अभाज्य गुणनखंड के लिए। यहाँ से आपका 1 नंबर भी पूछ सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, लस मस, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के लिए होती है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1 से जो भी अभाज्य गुणनखंड से प्रश्न इम्पोर्टेंट थे, कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछेंगे, हम लोगों ने देख लिया था। अब आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको आप घर से होमवर्क करके करिएगा। तो चलिए होमवर्क मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहला सवाल होमवर्क में, और दूसरा सवाल है दूसरा सवाल 1771 के अभाज्य गुणनखंड। आपको इसमें से जो ही मन करेगा वो आप लगा लीजिए। (1771) के अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपको इसमें वही पूरा सवाल बताना है, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याओं की घातों का योग कितना होगा, इसमें भी वही। तो ये आपका 2 ठो होमवर्क में है, आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा।
तो चलिए आप लोगों को इसी के साथ अब हम लोग लसा और मसा के अगले वीडियो में देखेंगे और वहाँ से भी देखेंगे किस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग प्रत्येक प्रश्नावली पढ़ते जाएंगे और वहाँ से प्रत्येक बोर्ड में देखेंगे किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।